नमस्कार, मैं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्ता से जनता तक। आज जो है हम अमनौर प्रखंड के अंतर्गत रायपुरा पंचायत के पंचायत समिति भाग संख्या 26 में आए हुए हैं और यहाँ पे वार्ता करेंगे हम आज अभी जो वर्तमान में यहाँ के बीडीसी सदस्य हैं मनीष कुमार सिंह उर्फ मन्नू सिंह से। तो आइए इनसे वार्ता करते हैं। नमस्कार। पहले सभी मीडिया वालों भाइयों का नमस्कार मेरे ओर से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले जो है जनता को आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं मनीष कुमार सिंह, पंचायत समिति, फिर पहले बार जीता हुआ हूँ, फिर लड़ाई में हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 7 है, फराक छाप। अगला बार मैं रह चुका हूँ, फिर मैं लड़ाई में हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप पिछले 5 वर्ष तक बीडीसी का कार्यकाल देखे हैं और बीडीसी के रूप में कार्य किए हुए हैं। तो ये बताइए कि आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए हैं। जैसे कि एक काम मैं करवाया हूँ, जैसे कि शशि जी मास्टर साहब से लेकर लाला जी के द्वार तक पीसीसी का निर्माण हुआ 300 फीट प्लस 1000 फीट रामशीर सिंह के घर से लेकर जोगिंदर सिंह के खेत तक मिट्टीकरण प्लस ईटीकरण वो भी हुआ है। फिर आपका आज़ादी से पहले से भी वो रोड नहीं थी, कोन्ही गाछी से लेकर आपका बरकुरवा मुख्य सड़क तक वो भी कार्य करवाया है। और फिर आपका NH 722 से लेकर प्रभु राय के द्वार तक मिट्टीकरण आप सीमेंट वाला ईटा का निर्माण किया गया है। और प्लस भी आपका भोला राय के घर से के सामने से वहाँ से मिट्टीकरण करते हुए जो कोन्ही गाछी में नहर आता है वहाँ तक, फिर कोन्ही गाछी के नहर के किनारा से लेकर जोगनी पंचायत तक इतना काम मेरे हाथे हुआ है। जो मुखिया हम लोग के पंचायत में मुखिया भी हैं, पहले राकेश सिंह थे, 10 वर्ष में वो काम जो किए हैं उतने तक रह गया। और जो हम किए हैं वो वार्ड लोग को करना चाहिए। जैसे कि शमसुद्दीन मास्टर साहब के घर के पीछे गली है, उसमें नली जल गली योजना नीतीश कुमार का है, जो हम अपने पाल से सोलिंग करवाए। लोग जनता लोग बोला कि पानी लग जाए, तो उसका पेमेंट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे गांव के जो मुखिया थे, पूर्व मुखिया राकेश कुमार सिंह, तो गांव में उन्होंने जो कार्य किया उसके बाद सिर्फ आप ही ने कार्य करवाया। जी, इसमें 100% बात सही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो कार्य किया है वो सराय बख्श के गाँव के अंदर ही सीमित रह गया है। हाँ, सराय बख्श के जैसे कि मनरेगा जो है, मनरेगा ही तो हम लोग को ज़्यादा काम मिलता है। तो मनरेगा जो नदी नाला जो रहता है उसी में ज़्यादा काम किया जाता है। त्रिपुरा में जैसे है कि जय मंगल दुकान तर से जय मंगल पंडित जो दुकान है चाय का, वहाँ से लेके हाई स्कूल के सामने से प्रेमचंद माझी के घर तक, वहाँ तक हम लिखित दे दिए हैं सीमेंट वाला ईटा के लिए प्लस ढलाइयों के लिए। वो इलेक्शन बाद होगी। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि यदि आप इस बार फिर से जीतते हैं चुनाव तो कौन कौन से मुख्य कार्य है जो आप निश्चित रूप से करेंगे। मुख्य काम है यही है कि भोला राय के घर के सामने एक पुल बनवाना है। वो पुल बनाने से ये फायदा होगा, जो मिट्टीकरण हम करवाए हैं कोन्ही गाछी तक जो नहर के जी, तो सब टोटल जमीन आपका NH से जुड़ जाएगा, सब जमीन का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, बस्ती वहाँ पर बसने लगेगा, मतलब लोगों के रहने की सुविधा बढ़ जाएगी। जो खेत बाड़ी में रोड नहीं है उससे डायरेक्ट हम जोड़ देंगे NH से। अब पूर्ण हो चुका है, थोड़ा सा का एक पुलिया बन जाएगा तो जुट जाएगा। ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में जनता की पहुंच जो है अब तक कितनी आसान रही है। बहुत आसान हो गई है, जनता ही जवाब देगी। अब की लोग खड़ा होने के लिए भी पक्ष जो बोल रहा है उल्टा सीधा चाहे कुछ भी, हम किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। और रह गई बात की जनता ही जवाब देगी, मेरा काम ही जवाब देगा। तो मतलब जनता की पहुंच आप तक कितनी आसान रही है। लोग आपके पास आते हैं, आप उनके पास जाके काम करते हैं, कैसे रहे। खुद हम जाते हैं,
और जनतो आती है। मतलब जनता तक आपकी पहुंच काफ़ी आसान है। 12 बजे रात के, 10 बजे रात के, जब भी काम के जरिए के द्वारा जो भी मदद हो, मैं हमारे से जो पार लगे वो मैं करता हूँ। ठीक है, ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र को अगर जीतते हैं तो फिर अगले 5 वर्ष में कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपना जो नदी है उसको हम पार्क बनवाएंगे, मनरेगा थ्रू टहलने का व्यवस्था करेंगे। लड़का लोग को झुलुआ जो लगता है वो सब लगेगा पार्क में, हाँ गांव में दिखाएंगे। प्लस अभी वर्तमान में रूही जी का पोखरा जो है वहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर भी हम अपना कोशिश कर लाऊंगा। मतलब कि आप अपने क्षेत्र को 5 वर्षों में अगले शहर की तर्ज पे देखना चाहते हैं? तो हम शहर सिटी टाइप के। मेरा प्रमुख प्रश्न है ये कि आपके क्षेत्र की कुछ विद्यालय हैं जिनकी ढांचागत स्थिति सही नहीं है। ढांचागत स्थिति इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि पंचायत समिति जो होते हैं उनके कार्य के अंदर आता है ये कि वो विद्यालय के ढांचा के विकास के लिए कुछ कर सके, बाउंड्री खिंचवा सके, साफ सफाई की व्यवस्था रखे। तो इसके लिए आपने कभी कुछ प्रयास किया? प्रयास किए हुए हैं, लिखित भी दिया गया है। आपका बड़कुड़वा स्कूल, सरिया स्कूल, रेपुरा अपर स्कूल के लिखित में मैं दे चुके हूँ सोलिंग करवाने के लिए, फील्ड में बाउंड्री करने के लिए। हेडमास्टर से भी बात हुआ अपर स्कूल का, उनसे भी हम बोले हुए हैं। जो अभी 5 वर्ष तक मुखिया जी नहीं करवा पाए, मैडम जी बोली हमसे, तो हम कहें कि ठीक है हम करवा देंगे। वो लिखित मेरा जमा हुआ है। हाँ ठीक है, ये बताइए कि आपके प्रतिद्वंदी जो है, जो आपके साथ चुनावी मैदान में है, आप ही के पद के लिए लड़ रहे हैं, जो वो बार बार आप पे भ्रष्टाचार में निहित होने का आरोप लगाते हैं, योग्य नहीं है आप ऐसा आरोप लगाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने का मतलब है कि जनता के बीच हमको लोग बहुत मानता है, तो हमारे साथ 10-20 आदमी रहता है, उस वजह से उन लोग को अखरता है कि कैसे 25-30 आदमी को लेकर चलता है। ये वजह से लोग हमारे ऊपर गलत सही जो हो उससे हमको कोई बहस नहीं है, और जनता का प्रेम है, और जनता ही हमको खींचती है, इसलिए हम जनता के बीच में रहते हैं। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं। अब चूंकि हम इस साक्षात्कार के अंत में आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि यदि आप अपने क्षेत्रवासियों को कुछ संबोधन देना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से वो दे सकते हैं। संबोधन यही है कि हाथ जोड़कर मैं सब जनता से अपील करता हूं कि फिर हमको विजय बनाया जाए। जो 5 वर्ष में काम अभी छूटा हुआ है, उस अगला 5 वर्ष के अंदर में मैं काम अगले ही साल में करवा दूंगा। धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो अभी आपने देखा कि हमने वार्ता की अमनौर प्रखंड के रायपुरा पंचायत के पंचायत समिति भाग संख्या 26 के जो वर्तमान में बीडीसी सदस्य हैं उनसे, और जाना कि उनके क्या विचार हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, और यदि भविष्य में वो जीतते हैं तो क्या क्या कार्य करेंगे। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से मिलती रहेंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को फेसबुक पे लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मैं वेद प्रकाश, हमारे साथ सहयोगी हैं सुशील कुमार पांडे, अफजल अंसारी। धन्यवाद।